बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छिंट का झालर लगाने लगी। तो सिरचंद ने जो काम आधा अधूरा छोड़कर गया था, तो भाभी उसी चीख को रंगीन छिंट का झालर लगाने लगी। मतलब झालर मतलब वो जो फ्रिल लगाते हैं, ठीक है। तो उस अधूरी चीख में वो झालर लगाने लगे। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो? तो यह जो चीख है वह आधी अधूरी नहीं दिखेगी। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। और मानो कुछ भी नहीं बोली, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। तो जब उसे स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, तो मानो बड़े जतन से, मतलब वो जो चीख थे, तो उस चीख को मानो ने बड़ी जतन से उसे वो मोड़कर अपने साथ लेके जा रही थी। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नज़र पड़ी। तो गाड़ी आई और सामान चढ़ाकर जब वो दरवाज़ा बंद कर रहा था, तो दौड़ते हुए सिरचंद पर उसकी नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। तो खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर, मतलब सिरचंद ने जो भी सामान अपने साथ लाया था, तो उस बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, उसने क्या कहा कि मैं बहुत दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। उसने क्या कहा कि मानू दीदी कहाँ है, मुझे उसे एक बार देखना है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सके, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मानू सिर्फ इतना ही बोल सकी कि सिरचंद दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। और मतलब सिरचंद जो है वो दौड़ते हुए आया था, और इसीलिए वह खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा। मतलब वो जब दौड़ते हुए आया था तो वो एकदम से ऐसा, मतलब वो ऐसे लंबे सांसें वो ले रहा था। यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। उसने क्या कहा कि यह मेरी तरफ से है और इसमें सब चीज़ें हैं। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। और गाड़ी चल पड़ी। तो सिरचंद को जो भी चीज़ें बनाने के लिए कहा था, ठीक है, तो वो तो उसने आधा अधूरा छोड़ के आया था, लेकिन वह अपने घर जाने के बाद उस मानू को देने के लिए उसने यह सारी चीज़ें बना के तैयार की थी। और जब वो जाने लगी तब उसको देने के लिए भी वह आ गया। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मुहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, और मानू जो है वह उस धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। तब सिरचंद ने, मतलब जीभ को दांत से काटकर, मतलब एकदम से ऐसे जीभ को बाहर निकालकर और दोनों हाथ उसने जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो मानो ये सब देखकर वो फूट फूट कर रो रही थी, और मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। मतलब जब उन्होंने बंडल को खोलकर देखा तो वो जो सिरचंद ने बनी हुई चीज़ें थे उसमें एक कारीगरी थी, एकदम बारीकी कारीगरी
रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम था जो उन्होंने पहली बार देखा था।